हाय स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है RN45 एजुकेशन में। यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्नावली 1.1, जिसमें से आप लोग पहली सवाल पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में और दूसरी सवाल भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहली और दूसरी सवाल को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न 1 और 2 बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है ताकि आप लोग बेटर समझ सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ठीक है, आपका पहला सवाल है A 8 7 5 9 5 7 6 2। इसमें पहला काम करना है अल्प विराम लगाना है, उसके बाद इसको भारतीय पद्धति में लिखना है। भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं ये आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को देखा है तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? भारतीय पद्धति में लिखने से पहले इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कहाँ पे का यानी 8 करोड़ हो गया। ठीक है, तो 8 करोड़ हो गया तो उसके 8 के बाद कॉमा लगा देंगे। 8 करोड़, इसके बाद आएगा आपका 75 लाख, तो 75 के बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये दोनों 1000 पे है तो 95 के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 3 अंक बचा है, उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ के बाद कॉमा। अब इसको लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्योंकि भारतीय पद्धति में लिखना भी है, तो लिखेंगे 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख, 95,000, 95,000, 95,000, 762। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, विराम कहाँ कहाँ पर लगाएंगे तो उसके लिए गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ पे है तो 8 के बाद कॉमा लगा देंगे। ये दोनों लाख पे है इसलिए 75 के बाद कॉमा लगाएंगे। 95,762, तो ये हो गया अल्प विराम। अब इसको लिख देंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3 का A। इसी प्रकार B को भी हल करेंगे। तो B है आपका, B है 8546283। इसको लिखना है, अल्प विराम लगाना है, उसके बाद भारतीय पद्धति में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है, 2 अंक है तो 2 अंक लेंगे। 85 के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 46,000 हो जाएगा, उसके बाद 283। तो ये तो हो गया आपका अल्प विराम। अब इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख दीजिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पे 2 अंक है, 85 लाख, तो लिखेंगे 85 लाख, 85 लाख 46,000, 46,000, 46,283, 283। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखेंगे 85 लाख
46,283। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर तीसरी सवाल का बी। तो प्रश्न 3 का सवाल ए और बी हो गया। अब लगाएंगे सी और डी। ये लोग आप लोग अपने से कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर है प्रश्न 3 का सवाल नंबर ए भी आपको मिल जाएगा। ए, बी और सी इस प्रकार लगाएंगे, डी इस प्रकार लगाएंगे। सी है 9990046। तो गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़। तो 9 करोड़ 99 लाख। उसके बाद डायरेक्ट 46 बचा है तो 46 लिख देंगे। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे कामा लगाएंगे। 9 करोड़, 9 करोड़ के बाद कामा, 99 लाख, उसके बाद 46 है तो उसके बाद 46 लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ के बाद कामा, 99 लाख के बाद कामा, इसके बाद लास्ट में 46। ठीक है, उसके बाद लास्ट है डी। डी भी इस प्रकार लगा लेंगे, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, इसमें भी अल्पविराम लगाना है और उसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। पहला सवाल है ए 78921092। 78921092। अब यहाँ पे कॉमा कैसे लगाया है, अब इसको कैसे गिनेंगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। हिंदी में देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन में 2 अंक आएगा 78, इसलिए 78 के बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद ये तीनों हज़ार पे है, इसलिए 921 के बाद कॉमा लगाएंगे। अब बाकी 3 बचा, उसको लास्ट में लिखेंगे 092। अब इसको लिखना है, ये तो हो गया अल्पविराम लग गया। अब इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। कैसे लिखेंगे, नीचे देखिए, नीचे देखिए। अब कैसे लिखना है यहाँ पे लिखा गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए। तो है आपका 78921092। अब इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो पढ़ेंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन में 2 अंक है तो 78 को लेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 78 मिलियन। 78 मिलियन। 921 ये हज़ार पे है, TH, तो लिखेंगे 921 921,000। लास्ट में बचा है 92, 92 लिख देंगे, 92। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 78,921,092। ये हो गया आपका पहली सवाल ए। अब देखेंगे सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी है आपका 74522283। इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। और लिखने से पहले इसको अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम कैसे लगाएंगे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 के बाद आएगा मिलियन। मिलियन पे बस 7 है, इसलिए बस 7 के बाद कमा लगा देंगे। ये तीनों जो है 1000 पे है, इसलिए 452 के बाद कमा लगाएंगे और लास्ट में 283। ये तो हो गया आपका अल्प विराम। अब इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो लिख दीजिए। तो हो जाएगा आपका 7 मिलियन
7,452,452 283। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरी सवाल 7,452,283। ठीक है, दूसरी सवाल का आंसर भी हो गया। अब सवाल नंबर सी और सवाल नंबर डी आप लोग देख लीजिए बस एक बार, मैं समझाऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल नंबर सी है, इसका आंसर ये है, और सवाल नंबर डी का ये है 48,49,831। ये है 99,985,102। तो सवाल नंबर सी और डी आप लोग अपने से समझ कर लगा लीजिएगा। अब मिलेंगे आपको अगले चैप्टर पर। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।